जो है मऊ जनपद में पहली बार समाजवादी पार्टी ने किसी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। क्या मऊ को आपके बाद जो यह कार्यक्रम आज शुरू हुआ है लीडरशिप, क्या वो खत्म हो गया था मऊ का लीडरशिप, उसमें जान आ जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और इतनी बड़ी मुझे दी है। और मैं ये आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उसे जिम्मेदारी से निभाने का काम करूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में जब नेताजी रहे हों या फिर उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो गरीब किसान मजदूर का बेटा जिसके अंदर क्षमता होती है नेतृत्व करने की, उसे समाजवादी पार्टी प्लेटफॉर्म देकर आगे बढ़ाने का काम करती है। उसी क्रम में हमें भी समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार इस समय निरंकुश हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, अत्याचार और बेरोजगारी बहुत चरम पर है। अभी आप देखिए, मैं बरेली की घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ लोग दंगा भड़काने के लिए किसी एक विशेष समुदाय में डीजे बजाना चाहते थे। उनका मकसद कोई आस्था का नहीं था, उन्हें था सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था किसी तरीके से दंगा कराओ कि ये पवित्र माह अगर बीत जाएगा तो दंगा कैसे होगा, क्योंकि चुनाव आ ही गया है, तो वो मुद्दे को बनाना चाहते थे। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के एसएसपी के, जिन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया और इस तरीके के आतताइयों के खिलाफ कड़ी का एक्शन लेकर और इस तरीके के दंगे को रोकने का काम किया। और जिसको सम्मानित होना चाहिए था, जिस एसएसपी को सम्मानित होना चाहिए था, उस एसएसपी को भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हटा दिया। तो समझ सकते हो कि इनका इरादा और मंशा कैसा है। ये कोई आस्था से है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करा रही है। और बिल्कुल अगर एसएसपी को हटाया तो मुद्दा क्या था? केवल मुद्दा यही तो था कि दंगा कराने वालों के ऊपर एक्शन किया और कार्रवाई की। आखिर क्या था? अभी आप बताइए ना, मणिपुर की घटना, इतनी बड़ी घटना, क्या देश शर्मसार नहीं हुआ इस घटना से? आज लोग कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है। अरे मैं तो कहता हूं कि देश मजबूत हाथों में है। ये मोदी जी के बस का नहीं है देश चलाना। एक इनको सिर्फ यही होना चाहिए, केवल चाय बेच सकते हैं उतना ही पे इनको होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, कैसे निर्वहन करेंगे? देखिए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और समाजवादी छात्र सभा का जो बड़ा पद मुझे मिला है, समाजवादी पार्टी छात्र सभा छात्रों के मुद्दे को लेकर, जैसे मुद्दा बेरोजगारी का है। आज नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बड़ी संख्या में बेरोजगार घूम रहा है। डिग्रियां तो ले लिया है लेकिन नौकरी का पता नहीं, नौकरी कभी कभी पेपर लीक आउट हो जा रहा है, भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ जा रहा है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज बताइए, पिछड़े वर्ग के नौजवानों को, दलित वर्ग के नौजवानों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। आप पता करिए सरकार से कि छात्रवृत्ति कहाँ गई उन नौजवानों की। और जो जीरो फीस का मुद्दा है, जो जीरो फीस पर पहले दलित छात्रों का एडमिशन हो जाता, पढ़ाई हो जाती थी, वो अगर गरीब परिवार का भी होता था तो वो पढ़ लेता था, उसको भी बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम सड़क पर लड़ने का काम करेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार नौजवान और देश की जनता इस बार इंडिया के साथ चलेगी और इंडिया को जिताने का काम करेगी। छात्र नेता रहे पहले भी और छात्र नेता प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह ग्रेजुएशन में सेमेस्टर कर दिया गया है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किसी तरीके से शिक्षा रोक दो, क्योंकि अगर नौजवान शिक्षित हो जाएगा तो रोजगार मांगेगा, अगर नौजवान शिक्षित हो जाएगा तो रोजगार मांगेगा, और रोजगार इनके पास देने की क्षमता तो है नहीं। इसलिए वो किसी न किसी रूप में शिक्षा को महंगी करते जा रहे हैं। अभी बताइए, विश्वविद्यालय का हमारे पास कई नौजवान हैं, 400 गुना फीस बढ़ा दी गई है। बताइए, किसानों की आमदनी क्या है? इन्होंने किसानों के धान के रेट को बढ़ाया, किसानों के किसी भी उपज के रेट को बढ़ाया, और फीस जो विश्वविद्यालयों की फीस है उसको 400 गुना बढ़ा दिया। तो सोचिए, गरीब किसान का, मजदूर का बेटा कैसे पढ़ाई करेगा? अगर डॉक्टर बनना चाहे गरीब का बेटा तो आज के डेट में बन पाएगा? 1 करोड़ तक की फीस चली गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा है कि किस तरीके से पिछड़े, दलित, शोषित लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। न वो शिक्षित होंगे, न हमसे सवाल करेंगे और न ही रोजगार मांगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए भाई, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय सीमा हैदर आ गई हैं। टमाटर की चर्चा नहीं है,
प्याज की चर्चा नहीं है, लहसुन की चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा किसकी है? सीमा हैदर की। क्या वो जरूरी है इस देश के लिए? आपका विषय है, आपके इंटेलिजेंस का विषय है, आप मुद्दा बनाते हो देश के लिए। देश इस समय महंगाई की मार झेल रहा है, टमाटर महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, दाल महंगे हो गए, और बताइए उसको मुद्दा नहीं बनाते हैं सरकार। ये जो आप तो यूट्यूबर हैं, आप जो है चैनल, छोटे चैनल वाले हैं, बड़े चैनल वाले भारतीय जनता पार्टी की पूरे ठेका लेके बैठे हुए हैं। वो उनके पास मुद्दा नहीं है बेरोजगारी का डिबेट करने का, ना महंगाई पे डिबेट करने का, ना अत्याचार पे डिबेट करने का। वो तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन कर रहे हैं, और जो उनमें फंसेगा वो देश को बर्बाद करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे भरोसा है, आप जैसे पत्रकारों पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप सच्चाई दिखाएंगे, महंगाई की बात करेंगे, छात्रों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, और ये बात करेंगे तो हमें अधिकार मिलेगा। और लोग अब जागरूक होने लगे हैं आपके माध्यम से जागरूक होने लगे हैं, और आने वाले समय में 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को देश से हटाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश के बेटे कह रहे हैं अरुण राजभर जी 2024 में सत्ता की लोटियां डुबा देंगे। ओम प्रकाश के बेटे नेता हैं? आप नेता मानते हैं? उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। उनके पिताजी उनकी कसम खा के कहे थे कि हम कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे। भाई अपने बेटे की ही कसम खा के तो कहे थे। उन्होंने ये भी तो कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के नेता है वो लीडर नहीं लोडर हैं। अब क्या है, वो लोडर ही बनने तो वहाँ गए हैं। उन्होंने कसम खाई थी कि भगवान भी प्रकट होकर आकर कह देंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। तो उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। वो कभी अपने समाज की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, उसके न्याय और अधिकार की लड़ाई कभी नहीं लड़ना चाहते। वो अपने परिवार को और अपने जो भी अपने परिवार है उनको सत्ता में रखना चाहते हैं और मलाई काटना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बहुत